हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपने जीवन का आनंद उठा रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप की। ठीक है, उस स्कॉलरशिप का नाम है एनएसपी, है ना। क्या नाम है? एनएसपी स्कॉलरशिप। ठीक है, आज और विचार चर्चा करेंगे इस पर, और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे फॉर्म को भरना है ना, और कहाँ किस पोर्टल पर आपको इस फॉर्म को भरना है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ समझने का प्रयास ये करते हैं कि एनएसपी है क्या चीज़। एनएसपी क्या चीज़ है और ये किस तरह से इसमें हम लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, इसका नाम है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। एनएसपी का फुल फॉर्म है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये है क्या चीज़, तो हम लोग इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, पोर्टल का नाम है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इसको एनएसपी कहते हैं। इसका जो प्रचालन करता होते हैं मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी कंपनी के लोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है? ओटीआर करना पड़ता है। ये एक बार रजिस्ट्रेशन पूरी शिक्षा अवधि के लिए मान्य होती है। जब तक आप पढ़ेंगे तब तक लिए चलता रहेगा ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आवेदन अवधि आमतौर पर जुलाई अक्टूबर से शुरू होती है 2025 के लिए, लेकिन अभी ये भी शुरू होने वाला है 2026 और 27 के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये डेट दूसरी है लेकिन ये डेट आने वाली है। भुगतान की प्रक्रिया कैसे होती है दोस्तों? डीबीटी के माध्यम से होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। बैंक खाते में आधार सीडेड जो आपका जो अकाउंट होगा, ठीक है, जिसमें आपका आधार लगा होगा, उसी अकाउंट में बैलेंस पैसा जाएगा। प्रमुख योजनाएं होती हैं प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, सेंटर सेक्टर और टॉप क्लास आदि प्रकार के जो विद्यार्थी होते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नवीनतम अपडेट क्या है दोस्तों? सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप, जिसको आवेदन चालू किया जाएगा 31 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि ये फॉर्म भरा जा रहा है और सच में ये फॉर्म भरा जा रहा है, इसमें आपको सोचने की बातें नहीं है। दोस्तों, एनएसपी जो है, इसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो ये भारत सरकार का एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल है, जिससे विभिन्न केंद्रीय व राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों का आवेदन, सत्यापन, संसाधन और वितरण एक ही जगह से करने के लिए बनाया गया है। यह डिजिटलीकरण या डिजिटल इंडिया पहल की एक हिस्सा है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको? वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग ओटीआर कहते हैं। उसमें एक संख्या दी जाती है जो छात्र पूरे अकादमिक करियर तक मान्यता रहती है। फंड सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजा जाता है, जिसमें आपका आधार से लिंक बैंक होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ें हैं दोस्तों कि प्रमुख योजनाएं व समय सीमा क्या है 2024-25 के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि एनएसपी एक पर जो विभिन्न सेंट्रल और स्टेट स्कॉलरशिप योजनाएं शामिल की जाती हैं, जिसमें जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि जो है मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, सेंटर सेक्टर, टॉप क्लास के एजुकेशन शामिल होते हैं। ये अवधि जुलाई से शुरू हो जाती है और अक्टूबर तक भरा जाता है। तो ये डेट जो इसमें दी गई है वही ये डेट, यानी कि यहाँ पे 25-26 में भी काम आती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस डेट पर ध्यान नहीं देना है आपको, 25 और 26 पर ध्यान देना है। ठीक है, आधार से जो बैंक खाता लगा रहेगा, ध्यान रखना है कि आपका आधार जो होता है आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, है ना, जिससे कि आधार में से लिंक जो अकाउंट होगा उसमें सरकार जो होगी आपके खाते में बैलेंस या पैसा जो स्कॉलरशिप आएगी वो भेज देगी। आवेदन के प्रमुख चरण क्या है? ओटीआर आधार या एनरोलमेंट नंबर से किया जाएगा। रिन्यूअल या फ्रेश आवेदन कर सकते हैं अपनी पात्रता के अनुसार। ठीक है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, जो आप इंस्टीट्यूट होगा या डीएनओ होगा या सेनो होगा या मेनो इधर सत्यापन करना पड़ेगा। मतलब कि आप फॉर्म भरवाएंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अगर आप फ्रेश है तब भी आप डलवा सकते हैं, रिन्यूअल है तब भी। उसको वेरिफिकेशन के लिए अपने स्कूल कॉलेज में लेकर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा, उस स्कूल वाले आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देंगे। पैसे का ट्रैक करना है तो पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ट्रैक योर पेमेंट ऑप्शन में जाकर के अपने
इस फॉर्म की स्टेटस देख सकते हैं कि आपके खाते में पैसा आया कि नहीं आया, उसके बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों, आवश्यक दस्तावेजों की समान सूची। अगर हम लोग समझते हैं कि हाँ हमको किन किन प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको समझने की प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज़, आधार कार्ड होना चाहिए, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, या फिर आधार नहीं बना है। अगर नहीं है तो आपका इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपका आधार से ही रजिस्ट्रेशन होगा। डोमिशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, ठीक है। आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर निवास प्रमाण पत्र है तो भाई काम हो जाएगा, ठीक है। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जो तहसीलदार बनाते हैं तहसील से। शैक्षणिक दस्तावेज होना चाहिए कि भैया आप किस क्लास में हैं, 10th में हैं, 12th में हैं, 11th में हैं, ITI कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, NM जनम जो भी कर रहे हो उससे दिक्कत है। पिछली कक्षा की मार्कशीट है ना, पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वर्तमान स्कूल में जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, वहाँ का एडमिशन प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आपके पास आई कार्ड होता है, एडमिशन लेटर होता है ना, फीस रसीद वगैरह ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर डोफाइट सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट से बताना है कि आप वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि आपको अपने कॉलेज से लिखवाना पड़ता है कि हाँ आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। आय और जाति संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो तहसीलदार, SDM, राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित तारीख के भीतर ही होनी चाहिए। पुराना नहीं होना चाहिए कि 10 साल पुराना, 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए SC ST OBC के लिए, राज्य सरकार से मान्य होना चाहिए। बैंक की वित्तीय विवरण होना चाहिए, अर्थात जिसे हम लोग कहते हैं बैंक पासबुक होना चाहिए आपके पास। स्टूडेंट का बैंक पासबुक आधार से लिंक होना चाहिए। NPCI और DBT एनेबल्ड होना चाहिए। ध्यान रखना है कि NPCI DBT चलता रहना चाहिए। अगर जिन व्यक्तियों के खाते में आधार कार्ड नहीं लिंक है, वो पहला काम क्या करेंगे, जा कर के अपने बैंक में आधार कार्ड लिंक करवाएंगे और साथ में बोल देंगे कि सर मुझे NPCI और DBT का फॉर्म भरना है। बैंक का FCI कोड, अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए, ये आपके काम आता है। दोस्तों, अगला हमारे पास आता है अन्य दस्तावेज, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए, इनकम, मॉनेटरी स्टेटस आदि शर्तें जो लागू होती हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप विकलांग हैं या आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर आपके शरीर का कोई अंग भंग हो गया है, जिसको हम लोग PWD कहते हैं, है ना, विकलांगता सर्टिफिकेट कहते हैं, उसका प्रयोग आप लोग यहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और आपको फॉर्म भरने में बहुत आसानी होगा। और ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं कहीं दूर से नहीं। दोस्तों, आप NSP पोर्टल पर जाएंगे, NSP पोर्टल पर जाएंगे और वहाँ से आप चरणबद्ध तरीके से फॉर्म भरेंगे, ठीक है। इस पोर्टल के माध्यम से स्कॉलरशिप आपको अच्छी खासी रकम मिल जाती हैं, 50,000 से लेकर के 80,000 तक मिलती है। अब मायने रखता है कि आप किस क्लास से के लिए भर रहे हो, ठीक है। तो 20,000, 50,000, 80,000 की स्कॉलरशिप आपको मिलती रहती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूं और आपको जानकारी मिलता रहे। थैंक यू।